हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। तो आज हम न्यू वीडियो विद न्यू क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रखे हैं। आई होप कि आपको ये न्यू वीडियो विद न्यू क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही होगी, जिसमें हम न्यू क्वेश्चन के साथ उसके एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन चेक कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है हमारा न्यूरोजेनिक डिजीज से। ओके, तो बेसिकली हमारा जो न्यूकल रिजिडिटी है ना, ये टॉपिक रहेगा। उसके अंडर में हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो न्यूकल रिजिडिटी है उसके अंदर में मतलब जो रिजिडिटी है वो कैसे और कब आ रही है और उसका क्या साइन हो सकता है। क्लियर? तो मतलब बेसिकली न्यूरोजेनिक डिजीज की वजह से। क्लियर? ये हो गया। अब इसमें पहले इस टॉपिक को देखते हैं, मतलब ये क्या है न्यूकल रिजिडिटी। मतलब न्यूकल मतलब हम बेसिकली किसको बोलते हैं? नेक। ओके, हमारा जो सर्वाइकल है ना, जो हमारा नेक वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं? न्यूकल। ओके, रिजिडिटी मतलब हमारा बेसिकली स्टिफ टाइट हो गया है। ठीक है, तो नेक में स्टिफनेस आ रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं? न्यूकल रिजिडिटी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन क्या चीज़ है। Which of the following assessment data indicated nuchal rigidity? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following assessment data indicated nuchal rigidity? मतलब कौन सा हमारा इन दोनों में से असेसमेंट के अंडर में आता है जिसको हम चेक करते हैं बेसिकली एक न्यूक्लियर रिजिडिटी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली नेक में स्टिफनेस कब आएगी उसके लिए। तो अब सबसे पहले जो दो ऑप्शन है, अब इनसे हमारा चेक करेंगे कि किसके थ्रू आ सकती है। अब डिजीज़ हमें अगर याद होगी तो उसमें कौन सा डेटे से हम असेसमेंट करते हैं, कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें याद आ जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉजिटिव कर्निंग साइन, सेकंड है पॉजिटिव होमन साइंस। ठीक है, अब पॉजिटिव कर्निंग साइन सबसे पहले देखते हैं कि कर्निंग साइन किस डिजीज में होता है, मतलब किस डिजीज में हम एग्जामिनेशन के लिए कर्निंग साइन को परफॉर्म करेंगे। क्लियर? असेसमेंट का ही पार्ट है। तो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ठीक है, अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, बट बेसिकली जो हमारा मेनिंजाइटिस डिजीज है, जो मेनिंजेस है, लेयर है हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के, उनमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो बेसिकली मेनिंजाइटिस में हमारा कर्निंग साइन असेसमेंट का एक पार्ट होता है। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया। अब अभी तक हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि न्यूक्ल में रिजिडिटी किसकी वजह से आएगी। पहले कर्निंग साइन समझ लिया किस में यूज होता है। सेकंड होमन साइन। होमन साइन में आप लोगों को याद आ गया होगा कि होमन साइन किस में यूज करते हैं? यस, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में एग्जामिनेशन में पार्ट है कौन सा? होमन साइंस। इसमें क्या दिखेगा आपका? टेंडरनेस, और जो हमारा टेंडरनेस कहाँ पर दिखेगी? काफ वाले एरिया में। ठीक है, जो बेली पार्ट होता है, तो उसका एग्जामिन करने के लिए ह्यूमन साइन हो गया। ओके, और हमारा मेनिंजाइटिस के लिए कर्निंग साइन हो गया। अब बात आती है हमारी कि कौन सा इन दोनों में से असेसमेंट का डेटा इंडिकेट करता है न्यूक्ल रिजिडिटी को, है ना। अब बात न्यूक्ल हमने क्या बोला था? न्यूक्ल क्या है? नेक या सर्वाइकल वाला पार्ट। ओके, अब देखो अगर हमारा डीवीटी होगा, कोई कनेक्शन ही नहीं है कि हमारा स्टिफ हो सकती है बैक डीवीटी के साथ, है ना, क्योंकि डीवीटी से बेसिकली कहाँ से रिलेटेड आएगा? लोअर लिम्ब से। क्लियर? अब बात आती है कर्निंग साइन, मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, जब मेनिंजाइटिस मान के चलो होगा तो हमारी बॉडी कंपनसेट करेगी हेड के मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि हमारी मेनिंजेस कहाँ है? स्पाइनल कॉर्ड के लेयर में, कि उसके आउटर लेयर में, और सेम हमारे ब्रेन में। अगर मेनिंजाइटिस होगा, इन्फ्लामेशन होगी तो पेन होगा, है ना, किसी भी मूवमेंट में। अगर हमारा स्पाइन का मूवमेंट आएगा या हमारा हेड का मूवमेंट आएगा तो हमारा इरिटेशन होगी स्पाइनल कॉर्ड के लेयर में, मेनिंजेस में, और इन्फ्लामेशन ऑलरेडी है, मेनिंजाइटिस है, तो उसकी वजह से पेन बढ़ेगा। तो बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी स्पाइनल मूवमेंट को, मतलब जितना भी स्पाइन है, लोअर, थोरेसिक, सर्वाइकल। बट क्वेश्चन है न्यूक्ल रिजिडिटी। अब मान के चलो मेरा नेक मेनिंजाइटिस है, ठीक है, किसी को, अब उसका नेक बार बार फ्लेक्शन में नहीं जाएगा, है ना, मतलब वो फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जब मैं फ्लेक्शन या कोई फ्लेक्शन करेगा तो हमारा स्पाइन में बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेस जाएगा, जो कि उससे पेन आएगा। तो बॉडी कंपनसेट करेगी कि फ्लेक्शन ना करे, हेड का मूवमेंट आगे ना हो, ठीक है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? एक स्टिफ पोस्चर बन जाएगा, मतलब ये नेक के मसल स्टिफ हो जाएंगी, मतलब स्टिफनेस बढ़ जाएगी।
उसके प्रिवेंशन में, कंपनसेटरी की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा नक्कल में रिजिडिटी आ जाएगी बेसिकली नेक वाले एरिया में। तो अब इससे, अब जो ये कर्निंग साइन है, इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा इंडिकेटेड न्यूक्लियर रिजिडिटी। तो कौन सा करेगा, कर्निंग साइन। क्यों, क्योंकि जब हम कर्निंग साइन परफॉर्म करेंगे तो उसमें जब पेन होगा, है ना, वो दूसरी मसल है, मतलब कर्निंग साइन में पेन कहाँ पर आएगा, लेग एक्सटेंशन करने में, ओके, ड्यूरिंग 90 डिग्री। तो लेग एक्सटेंशन करने में जब हम 90 डिग्री पे लेग एक्सटेंशन करें तो वहाँ पर लेग एक्सटेंशन नहीं होगा, उसमें पेन आएगा और सामने हमारा ये स्टिफ होगा, न्यूक्लियर रिजिडिटी, ठीक है, नेक। और पेन किसका होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग का भी कॉन्ट्रैक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो लेट्स सी, हमारा आंसर आ गया पॉजिटिव कर्निंग साइन। ओके, तो कर्निंग साइन एक बार चेक कर लेते हैं कैसे होता है। दिस इज कर्निंग साइन, मतलब कैसे करना है, देखो, पेशेंट इन सुपाइन, नेक भी सुपाइन, मतलब नॉर्मल है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं है, ओके। तो जिस हमने लेग का करना है वो क्या हो जाएगा, पहले 90 डिग्री हिप का फ्लेक्शन एंड 90 डिग्री हमारा किसका, नी का फ्लेक्शन, दोनों 90 डिग्री आ गए। अब इसके थ्रू, या अब इसको बेसिकली और अच्छे से करना है तो अब 120 डिग्री भी फ्लेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। देन उसके बाद जब हम इसको एक्सटेंशन के लिए जाएंगे, किसको, नी को, लेग एक्सटेंशन होगा तो हमारा जो हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है और इनकी वजह से, मस्कुलचर की वजह से हमारा लेग एक्सटेंशन में नहीं जाएगा और पेन फील करेगा, ठीक है। बट हमारा नेक वाला पार्ट जो न्यूक्ल वाले में भी रिजिडिटी की वजह से, स्टिफनेस की वजह से पेन फील होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली न्यूक्लियर रिजिडिटी भी वहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिजिडिटी के लिए हमने कर्निंग साइन क्यों बोला है कि कौन सा असेसमेंट न्यूक्लियर रिजिडिटी के लिए फॉलो करेगा कर्निंग साइन, क्योंकि मेनिंजाइटिस की वजह से नक्कल में रिजिडिटी आ रही है। क्यों आ रही है, कंपनसेट करेगी बॉडी, तो उसकी वजह से नेक में स्टिफनेस बढ़ेगी, रिजिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। ह्यूमन साइज से कोई रिलेशन नहीं है न्यूक्लियर रिजिडिटी का। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा इंडिकेटेड न्यूक्लियर रिजिडिटी। तो ऑप्शन क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव कर्निंग साइन। क्लियर, तो बहुत ही इजी आंसर था कि कर्निंग साइन, थोड़ा हमने समझ लिया क्या चीज़ होती है, लेग एक्सटेंशन में पेन आएगा, लेग एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। मेनिंजाइटिस में चेक करते हैं क्योंकि उसमें इरिटेशन होती है मेनिंजेस में, लेयर में, ठीक है, इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से हमारा कर्निंग साइन पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियर रिजिडिटी हमें मिलेगी नेक में। ओके गाइज, आई होप सो कि आपको ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा इस क्वेश्चन का, कि हमने कैसे कैसे आंसर थोड़ा समझा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।